और भैया अब बड़ी एक मार्मिक कथा सुनाने लगे भगवान महादेव। बाबा जी लिखते हैं, नारद शाप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद शाप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगय अवतारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, गिरजा चकित भई सुन मानी, 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 नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, 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 कारण कवन शाप मुल दीना, कारण कवन शाप मुनि दीना, कारण कवन शाप मुनि दीना, कारण कवन शाप मुनि दीना, काय अपराध रमापत कीना, अपराध रमापत कीना, काय अपराध रमापत कीना, अपराध रमापत कीना। आहा। नारद शाप दीन एक बारा। हे भवानी पार्वती, एक बार तुम्हारे गुरुदेव देवर्षि नारद ने श्रीमन नारायण को शाप दे दिया। एक कल्प की ये कथा है, कल्प कल्पांतरों की कथा बता रहे महाराज। एक कल्प में शाप दिया, नारद जी ने शाप दिया। नारद जी का नाम सुनते ही पार्वती अम्मा चकित हो गई। गिरजा चकित भई सुनवानी, एकदम चौंक गई और कहने लगी, महाराज मेरे गुरुदेव देवर्षि नारद तो भगवान नारायण के अनन्य भक्त हैं, तो फिर कारण कवन शाप मुनि दीना, मेरे गुरुदेव ने भगवान को किस कारण की वजह से शाप दिया? का अपराध रमापत कीना, भगवान ने कौन सी गलती कर दी? ये गुरु निष्ठा है महाराज। आज पार्वती मैया को देवर्षि नारद में दोष दिखाई नहीं दे रहा है। वो कह रहे भगवान ने कौन सी गलती कर दी, उन्होंने कौन सा अपराध किया जिस अपराध की वजह से मेरे पूज्य गुरुदेव ने भगवान को भी शाप देना पड़ा। प्रभु ये कथा मुझे जरूर सुनाओ, मुझे सुनाइए ना महाराज। यह प्रसंग मह कहु पुरारे, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुझे आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है महाराज। ये भवानी पार्वती की ऐसी दिव्य निष्ठा है और ये कथा मुझे कृपया सुनाओ महाराज, मैं सुनना चाहती हूं। तो भैया दिव्य कथा का हम लोग श्रवण करें।
हो कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। एक बार आनंदमय भाव से ताली बजा के गा लीजिए, भगवान की शरण में चले। हरि बोल। उबारा था जीन तूने गीत गज को, उबारा था हाथों ने गीत गज को, उबारा था जीन ने गीत गज को, उबारा था हाथों ने गीत गज को, उबारा था हाथों ने गीत गज को। उन्हीं हाथों को अब हुनर देखना है, उन्हीं हाथों का अब हसर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। हाँ, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। भगवान महादेव ऐसे दिव्यता के साथ में अद्भुत दिव्य कथा का श्रवण करा रहे हैं महाराज। और पार्वती मैया चकित हो गई और भगवान शिवजी से कहा, हे देव जरा मुझे बताओ ऐसा क्यों किया, गुरुदेव ने जो शाप देना पड़ा ये कथा मुझे सुनाई है। शिवजी बाबा प्रसन्न हो गए और कहने लगे, देवी एक समय की घटना, देवर्षि नारद को शाप लगा हुआ है, एक स्थान पर कभी ये रुकते नहीं है, हमारा घूमते रहते हैं।
भ्रमण करते रहते हैं। दक्ष प्रजापति का शाप है। तो एक बार हरि गुणगान करते हुए, वीणा को बजाते हुए देवर्षि नारद चल रहे थे महाराज, और हिमालय की ओर जब इन्होंने प्रस्थान किया तो क्या देखा? आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। देवर्षि नारद ने बड़ा दिव्य एक आश्रम देखा, एक स्थान देखा। विचार करने लगे, थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूं मैं। और भैया जैसे ही वहां पर बैठे, स्थान का बड़ा प्रभाव होता है। क्योंकि स्थान पर जाते ही हमारी जो मनोवृत्ति है वो बदलती रहती है। एक स्थान ऐसा होता है जहां पर मन होता है कि भजन करें, पाठ करें, पूजन करें। कई स्थान पर जाते क्रोध बढ़ता है, कहीं काम बढ़ता है, कहीं राग बढ़ता है, कहीं द्वेष बढ़ता है। स्थान का बड़ा प्रभाव होता है महाराज। स्थान की पवित्रता जीवन में बहुत कुछ लेकर के आते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, जब हम अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, तो जिस स्थान पर बैठकर के हम पूजा करते हैं उस स्थान को दिव्य बनाया जाता है, पवित्र बनाया जाता है, हमारा शुद्ध बनाया जाता है। सफाई की जाती है और उसके बाद में पवित्र बनाने के लिए गंगा जल या गौमूत्र के छींटे लगाए जाते हैं महाराज। दिव्य हो जाए वो। भजन करने को जा रहे हैं, अब हम पूजा करने को जा रहे हैं, अनुष्ठान हम करेंगे तो हमारा मन लगे। इसलिए महाराज स्थान की पवित्रता और आसन की शुद्धि ये परम आवश्यक है महाराज। और वैसे भी भैया ये उत्तरांचल जो है, हमारे बड़े बड़े साधु महात्मा प्राय करके इस हिमालय की ओर महाराज, उत्तर की ओर प्राय करके तपस्या करते थे, भजन करते थे। बड़ा दिव्य वातावरण रहता है। देवर्षि नारद ने कहा थोड़ा विश्राम कर लेता हूं मैं। यद्यपि साप हैं, ज्यादा समय एक स्थान पर रुक नहीं सकते, थोड़ा सा बैठे और बैठते ही क्या हुआ, समाधि लग गई महाराज। भगवान का नाम जपते ही समाधि लग गई। जो शाप देव ऋषि को लगा हुआ था, एक स्थान पर तुम रुक नहीं पाओगे, उस शाप की गति भी आज रुक गई महाराज। भजन का प्रभाव, तपस्या का प्रभाव। और नारद जी की यदि समाधि लग जाए तो फिर क्या होता है, देवता भी भयभीत हो जाते हैं। इंद्र भयभीत हो गया, डरने लगा, भाई ये क्या हुआ। देवराज इंद्र को लगा कहीं ऐसा ना हो कि देवर्षि नारद भजन करके, भगवान को प्रसन्न करके मेरा इंद्रासन प्राप्त ना कर लें। ये उसके मन में चिंता बढ़ गई महाराज। और तुलसी बाबा रामचरितमानस में इंद्र की जो मनस्थिति है, जो विचार हैं, उनको बढ़िया नहीं बताते हैं महाराज। इंद्र की मनस्थिति कैसी है, श्वान के जैसी है।
शोक हाडले भागी सठ श्वान निरख मृगराज छीनने जन जान जड़ो तिम सुरपत इंद्र की मनस्थिति कुत्ते के जैसी बताई गोसाई जी ने। जैसे कोई स्वान होता, कुत्ता होता, उसके मुख में कोई सूखी हड्डी लग जाती और उसको मुख में दबाए दबाए दौड़ता है, कोई सिंह मुझसे छुड़ा ना ले, इससे छीन ना ले महाराज। अब वो नहीं जानता है। अरे सिंह तो वैसे ही किसी दूसरे के द्वारा शिकार की हुई शिकार को वो कभी ग्रहण नहीं करता है, स्वयं का शिकार करता है, उसके बाद ही उसे पाता है। और तो श्वान उस सूखी हड्डी को चबाता है अपने दांतों से, पूरा मुख उसका छिल जाता है, मुख से रक्त निकलता है, अपने ही रक्त का पान करता रहता है, लेकिन ये सोचता है इस हड्डी में से रक्त आ रहा है, ये सोचता है वो। ऐसी मनस्थिति है उस देवराज की। और ऐसी मनस्थिति जीवों की है। लगता है विषय हमें सुख दे रही हैं, लेकिन ध्यान रखना भैया, विषयों से सुख नहीं मिलता है, विषय तो स्वयं आपका शोषण कर रही है महाराज, उनसे सुख किसी को नहीं मिला। ये पंच विषय तो स्वयं शोषण करने का काम करती हैं, ये किसी को सुख नहीं देती महाराज। देवराज इंद्र घबरा गया और इंद्र ने क्या किया, कामदेव को बुलाया और कामदेव को बुला करके कहा, सुनो देखो देवर्षि तपस्या कर रहे हैं, सांप की गति उनकी समाप्त हो गई है, ऐसा ना हो हमारा इंद्रासन प्राप्त कर लें, कुछ ऐसा करो इनकी समाधि को तोड़ दो। और कामदेव, तुम तो सब जगह विजयश्री प्राप्त करते हो, ब्रह्मा जी, शिव जी, बड़े बड़े साधु महात्मा, सबको तुमने जाकर के ललकारा है, युद्ध किया है, आज मौका बहुत बढ़िया है, इन देवर्षि नारद को भी परास्त कर दो। अच्छा महाराज, कामदेव ने महाराज वसंत ऋतु को साथ में ले लिया। रंबादिक आदि जो महाराज प्रसिद्ध वहां पर जो नृत्यकाएं थी, अप्सराएं थी, उनको साथ में ले लिया। पूरा दिव्य श्रृंगार करके आज काम ने अपना पूरा प्रभाव पूरी सेना को लेकर के आ गया है। देवराज इंद्र को साथ में लाया, देवर्षि नारद को आज परास्त करना चाहते हैं, उनकी समाधि को तोड़ना चाहते हैं। और भैया गायन आरंभ हो गया, वादन हो रहा है। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरो मनोभव पापी। अब हमारा नृत्य हो रहा है, गायन हो रहा है, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वाद्य यंत्र सब टूटने फूटने लगे महाराज, और ब्रह्मादिक अप्सराओं का श्रृंगार बिगड़ गया महाराज, सब घायल हो गए, थक गए, और देवर्षि नारद को आज काम कला व्यापी नहीं महाराज। क्यों? क्योंकि भगवान के सहारे हैं,
सिया राम सहारा तेरा है। 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 एक बार मस्ती में गा लीजिए। नारद जी भगवान के भजन में तल्लीन है। कामदेव देवराज इंद्र पूरा प्रयास कर रहे हैं समाधि को तोड़ने का, लेकिन समाधि टूट नहीं रही है। सब मिलकर के मस्ती में गाइए हरि बोल। सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। मेरा और सहारा कोई नहीं। मेरा और सहारा कोई नहीं। महादेव सहारा तेरा है। महादेव सहारा
रामचंद्र भगवान की जय। इसी मस्ती में, इसी आनंद में देवर्षि नारद बैठे हैं भैया। जो भगवान के सहारे पर हैं उनका बाल बांका नहीं हो सकता। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे भवानी पार्वती, काम कला मुनि, काम कला कुछ मुनि न व्यापी, निज भय डर्यो मनोभव पापी। नारद को काम व्यापा नहीं और देवर्षि नारद के भय से देवराज इंद्र अब कांपने लगा है। डर गया महाराज और अब लगा कि ये मार डालेंगे, अब इनके हिसाब से मैं बचने वाला नहीं हूं। आज चरणों में गिर पड़ा कामदेव और देवराज इंद्र। तब देवर्षि नारद की समाधि खुली और नारद जी ने क्या देखा, चरणों में देवराज इंद्र पड़ा हुआ है, कामदेव पड़ा हुआ है और सब कह रहे हैं, भगवान त्राहि माम, त्राहि माम, हे देवर्षि हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। नारद जी ने कहा, भाई क्या हुआ? कहने लगे, महाराज हमसे अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? आप समाधि में तल्लीन थे और हमने आपकी समाधि को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन आप धन्य हैं महाराज, आपकी समाधि टूटी नहीं। हमने आपका अपराध किया है, हमें क्षमा कर दें या जो भी चाहे आप हमें दंड दे दें। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, जाओ, क्षमा कर दिया मैंने तुम्हें। देवराज इंद्र कहने लगा, प्रभु कमाल कर दिया आपने। शिवजी की समाधि को तोड़ने का जब हमने प्रयास किया तो शिव ने हमको जला दिया था और आपने क्षमा कर दिया। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। जैसे जैसे उनकी तारीफ होने लगी, और अब प्रशंसा के मीठे मीठे बाण देवर्षि नारद को लगने लगे। नारद अब घायल होने लगे और नारद जी ने तो उनको लौटा दिया। अब विचार करने लगे, मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं यहाँ पर हिमालय की इन कंदराओं में बैठा हुआ हूँ, अभी किसी को पता तो है नहीं, किसी को क्या पता लगेगा, मैंने कामदेव को जीत लिया। कम से कम भैया ये समाचार मुझे जन जन में जाकर के बताना है। तो सबसे पहले किसको बताऊं? देवर्षि विचार करने लगे, बस ऊपर ही हैं भगवान महादेव, कैलाश के ऊपर विराजमान हैं, सबसे पहले समाचार उन्हीं को सुनाता हूं। आज देवर्षि नारद चले हैं, भगवान शिव भवानी पार्वती को कहने लगे, देवी नारद आ रहा है। और नारद का सम्मान करना है, आदर करना है। शिवजी बाबा के पास में कैलाश जैसे पहुंचे तो आज क्या देखा, अम्मा पार्वती मंगल में थाली लेकर के, दीपक की आरती की थाली लेकर द्वार पे खड़ी हैं और नारद का बड़ा स्वागत किया है। आइए नारद, आओ नारद, आइए, स्वागत किया महाराज। भगवान महादेव बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने भी स्वागत किया। आइए देवर्षि, कहाँ थे? प्रभु बस नीचे ही था। और आज जो सदैव राम की कथा गाते हैं, राम की कथा सुनते हैं, आज उन्हीं के सामने देवर्षि नारद काम कथा का गायन करने लगे। शिवजी बाबा ने कहा, वाह 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 नारद, तुमने बड़ा दिव्य कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है। और पुत्र, अब तुम्हारा पद हमसे भी ऊंचा हो गया। हमने तो काम को जलाया था, क्रोध आ गया था हमको, लेकिन वाह तुम धन्य हैं, तुमने तो काम को क्षमा कर दिया। और
देखो नारद, जो तुमने प्रसंग मुझे सुनाया है ये प्रसंग अब किसी को मत सुनाना। नारद जी के मन में लगता है भोले बाबा को जलन हो रही है। मैं इनसे एक कदम आगे निकल गया मैं, क्योंकि इन्होंने काम को जलाया और मैंने काम को क्षमा कर दिया। तो इनको लगता है अगर मैं किसी और को बताऊंगा तो शिवजी से मेरा पद ऊंचा हो जाएगा। पहले तो शायद मैं नहीं बताता, लेकिन अब तो मैं जरूर बताऊंगा। भगवान महादेव कुशल वैद्य हैं महाराज। देवर्षि नारद जो हैं भजन करके आए हैं, लेकिन तपस्या का अहंकार जीवन में आ गया और उस अहंकार रूपी फोड़े को मिटाने के लिए भगवान महादेव ने आज समझाया है। लेकिन नारद की समझ में नहीं आया। शंभुदीन उपदेश सहित नहीं नारद ही सुहाए। भरद्वाज को तुक सुनहु हरि इच्छा जो उपदेश भगवान महादेव ने दिए हैं आज वो नारद जी की समझ में नहीं आए। तो लगता है कि भगवान के साथ यही माया होगी। और अब नारद जी महाराज कहां चले हैं? सीधे श्रीमन्नारायण के पास में क्षीर सागर गए हैं। मेरे प्रभु तो अंतर्यामी हैं। श्रीमन नारायण को आज प्रसन्नता हो रही है। मेरा पुत्र नारद आ रहा है, काम जीत कर के आ रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। लेकिन नारद के मन में जो अहंकार है उसको भी जानकर भगवान को आज क्लेश हो रहा है, कष्ट हो रहा है। और जैसे ही वहां पहुंचे बाबा जी लिखते हैं, हरस मिले उठे रमाने के तार। हरस मिले उठे रमान के तार। हरस मिले उठे रमाने के तार। हरस मिले उठे रमान के तार। बैठे आसन ऋषि समेता। बैठे आसन ऋषि समेता। बैठे आसन ऋषि समेता। बैठे आसन ऋषि समेता। बोले भी हंसे चरा चर राया। बोले भी हंसी चरा चर राया। बोले भी हंसे चरा चर राया। बोले भी हंसी चरा चर राया। बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आज बिल्कुल उल्टा हो रहा है महाराज। आज से पहले क्या होता था? भगवान
शेषैया पर लेटे रहते थे। माता लक्ष्मी चरण वंदना करती रहती और नारद जी जो भी देर कुछ समय वहां रुकते थे, खड़े खड़े प्रणाम करके और नारायण नारायण करके चले जाते थे। आज उल्टा हो रहा है। हरस मिले, आज बड़ी प्रसन्नता से भगवान मिले हैं। उठे भगवान, आज खड़े हो गए अपने सिंहासन से। और क्या हुआ, नारद जी से कहा, हे नारद जी आइए हमारे समीप बैठ जाइए। आज क्या हुआ, नारद जी को अपने समीप में ही बिठा लिया, बैठे आसन से ही समेटा। हमसे बड़ों का ये भाव होता है कि वो अपने समीप में हमको बिठावें, लेकिन उस मर्यादा का निर्वहन तो हमको स्वयं ही करना चाहिए। महाराज आज से पहले नारद जी खड़े खड़े प्रणाम करके चले जाते और आज भगवान के बगल में बैठ गए। माता लक्ष्मी खड़ी हैं और भगवान कहने लगे, बाबा बहुत दिनन कीनी मुनि दया। अरे देवर्षि, बहुत दिनों में दया की है, बहुत दिनों में कृपा की है। कहाँ थे आप महाराज, जरा बताओ ना हमको। और भैया काम चरित नारद सब भाके। कुछ लोगों के मन में ये रहता है, पहले से पूरी महाराज पिक्चर तैयार रहती है, लोगों के जीवन में पूरी पिक्चर तैयार रहती है कि कोई नेक छेड़ दे तुरंत महाराज बताएंगे। अपनी लीला को बताने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं वो, कि बस मौका मिल जाए और नहीं तो आगे से छेड़ देंगे महाराज। अब नारद देख रहे हैं कि मौका मिले नहीं, भगवान मौका नहीं दे रहे, भगवान कुछ पूछ नहीं रहे, अवसर नहीं दे रहे, तो नारद जी ने अपनी काम कथा आरंभ कर दी महाराज। और भैया चरित नारद सब भाखे, काम चरित नारद सब भाखे। यद्यपि प्रथम बरजी शिवजी बाबा ने बार बार मना किया था कि राम के आगे काम कथा को मत गाना, लेकिन महाराज उनसे रहा नहीं गया और आज भगवान के आगे पूरी काम कथा को गा दिया है। भगवान कहने लगे, वाह नारद वाह, तुमने कमाल कर दिया। जिस कार्य को ब्रह्मा नहीं कर पाए, जिस कार्य को भगवान शिव नहीं कर पाए, बड़े बड़े देव, बड़े बड़े संत, महात्मा, ज्ञानी, अमलात्मा, कोई जिस कार्य को नहीं कर पाया, हे देवर्षि वो तुम्हारे द्वारा हो गया। भगवान ने और बढ़ाया है। और सुनो, तुमने जो कार्य किया है, नारद ने कहा महाराज सब आपकी ही कृपा है। भगवान कहने लगे कि जो कार्य हमारे नाम से होता था वो अब तुम्हारे नाम से होने लगेगा। अच्छा महाराज। नारद जी बड़े गदगद, बड़े प्रसन्न। अहंकार जीवन में आ गया और वो अहंकार जो होता है वो हमारे पुण्यों का समूल समाप्त कर देता है। देवर्षि नारद के जीवन में अहंकार आ गया महाराज। और उसी समय क्या हुआ, कहा प्रभु चलता हूं। भगवान कहने लगे, देवर्षि अब बीच बीच में दर्शन दे जाया करो।
हम भी दर्शन करके धन्य हो जाया करेंगे। अब नारद जी प्रणाम करके चले और भगवान विचार करने लगे, मैं भक्त के ऊपर कैसे कृपा करूं। तो भैया अब देवर्षि नारद जैसे ही चले तो भगवान ने तुरंत एक लीला कर दी। नारद के प्रति भगवान के मन में प्रेम है, नारद हमारा पुत्र है, भक्त है, महात्मा है, और नारद के जीवन में जो थोड़ा सा ये अहंकार रूपी जो पाप आया है, इसको यहीं पर समाप्त करना उचित रहेगा, ठीक रहेगा। तो क्या हुआ, तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। जैसे ही नारद जी चले तो क्या देखा, एक सुंदर नगर, बड़े विस्तार में है, वहां के नर नारी बहुत सुंदर है महाराज, बड़ा दिव्य नगर। वहां के लोग, नारियां, बालक, बच्चे बहुत दिव्य हैं महाराज, बड़े सुंदर है वहां के, ऐसा वातावरण, ऐसे दिव्य लोग वहां। तो नारद जी ने ये विचार नहीं किया कि अभी मैं आया था जब कुछ नहीं था यहाँ, अब इतना सब कुछ कैसे हो गया। बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। लोगों ने कहा, प्रणाम किया, देवर्षि ने कहा भाई ये क्या है। कहा महाराज ये नगर है श्रीनिवासपुर, और हमारे महाराज हैं शील निधि राजा, उनकी बेटी है विश्वमोहिनी, उसका आज स्वयंवर है महाराज। नारद जी ने कहा बाप रे, जब यहाँ के लोग लुगाई, बालक बूढ़े इतने सुंदर हैं, तो वो राजकुमारी जिसका स्वयंवर है उसका सौंदर्य कैसा होगा, वो कैसी होगी, वो कितनी सुंदर होगी। आया हूं थोड़ा देखता चलूं। यद्यपि हम साधु हैं, महात्मा हैं, लेकिन यहां से निकलेंगे बस देखते हुए चलेंगे। नारद जी गए, राजा ने बड़ा स्वागत किया, अपने धन्य भाग मनाए। नारद जी का आगमन हुआ है, प्रणाम किया और कहा हे देवर्षि कृपा करके आए हो, महाराज मेरी बेटी है, आज उसका स्वयंवर है, आशीर्वाद दीजिए ना, कैसा उसको वर मिलेगा। आई महाराज राजकुमारी, ओहो देख रूप मुने बीरत पिसारी, बड़ी बार लगे रहे निहार। जैसे विश्वमोहिनी देवर्षि नारद के सामने आई, आहा महाराज देखते रह गए। यद्यपि ये साधु महात्माओं का कार्य नहीं है महाराज, देखते ही जा रहे हैं महाराज। दृष्टि अच्छी होनी चाहिए महाराज। देवर्षि नारद देखते ही जा रहे हैं, और जैसे ही कन्या का हाथ नारद के हाथ में आया, अब तो नारद जी बड़े गदगद और रोमांचित होने लगा। राजा ने कहा हे देवर्षि बताओ ना इसको कैसा पति मिलेगा। अब उसमें लिखा तो कुछ है और नारद जी कुछ बता रहे। हस्तरेखा में तो लिखा है कि ये जिसका वर्ण करेगी वो अमर होगा, लेकिन नारद जी क्या कह रहे हैं, ये जिसका वर्ण कर लेगी वो महाराज अमर हो जाएगा, उसे कोई भूमि में समर में जीत नहीं पाएगा। जो ये बरई अमर सोई हो, ये समर भूप ते जीत न कोई। और क्या देखा, जब ज्यादा गौर से नारद जी ने देखा तो विश्वमोहिनी की हस्तरेखा में जो पति वाली रेखा है उसमें भगवान नारायण का दर्शन हो रहा है। नारद जी चौंके,
भगवान कहां से आए? भगवान का विवाह तो हो चुका है, तो कहां विचार किया कि जीवात्मा है। प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा को पति भाव से भजता है, तो उस भाव से सा दर्शन हो रहा होगा। हे राजा, तेरी बेटी जिसका वर्ण कर लेगी, पूरा ब्रह्मांड, ये चराचर जीव जीवात्माएं उनके दास दासी बन करके उसकी सेवा करेंगे। वो जगदीश्वर होगा, जगत का स्वामी होगा, वो जिसका ये वर्ण करेगी। कुछ बताए कुछ राख लिए। अब नारद जी सोचने लगे, भाई अगर इस कन्या से मेरा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, कितना बढ़िया रहेगा। लेकिन मुझसे विवाह कैसे करेगी? बड़े बड़े सुंदर राजकुमार यहाँ पर आएंगे। नारद जी ने कहा, एक काम करता हूँ, भगवान से अगर मैं सुंदर रूप मांग लूं कुछ समय के लिए तो फिर बात बन जाएगी। हर सन मांगो सुंदरताए, हो ये जात गहरवत भाई। भगवान को मैं बुलाने जाऊंगा, समय बहुत लग जाएगा, और आज ही स्वयंवर है, क्यों ना हो भगवान को यहीं बुला लेता हूं। आज जैसे नारद जी ने भगवान नारायण का ध्यान किया, उसी समय श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। आगे जय हो देवर्षि की। कहो देवर्षि नारद जी कैसे याद किया? तो नारायण भगवान से कहा। नारद जी कहने लगे, प्रभु कुछ पूछना था। बोलो बोलो, क्या पूछना चाहते हो? प्रभु, आपने माता लक्ष्मी से विवाह किया? बोले हाँ। भली भांति सेवा करती हैं? बोले बहुत अच्छी सेवा करती हैं। कभी झगड़ा हुआ आपके उनके बीच? कभी नहीं हुआ। तो क्या दूसरा विवाह करना चाहते हैं? नारायण भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं। तो ठीक है महाराज, आगे बताओ। प्रभु, एक जिज्ञासा रखता हूं, आपसे कुछ मांग करता हूं, बताओ ना। वचन दीजिए, आप मुझे देंगे? कहा जरूर देंगे। तो नारद जी ने कहा, आपन रूप देहो प्रभु मोहि। आपन रूप देहो प्रभु मोहि। अपन रूप देहो प्रभु मोहि। आपन रूप देहो प्रभु मोहि। आन भात नहीं पावहु कोई। 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 जय विदनाथ होय हित मोरा। जहि विधिनाथ होय हित मोरा। जय विदनाथ होय हित मोरा। जहि विधिनाथ होय हित मोरा। करहु सुबेग दास में तोरा। 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 हे श्रीमन नारायण, कृपा कर दो महाराज, कुछ समय के लिए जो आपका हरि रूप है वो हरि रूप मुझे उधार दे दीजिए। कुछ समय के बाद में फिर लौटा दूंगा मैं। अच्छा, भगवान ने कहा, भाई ये तो धोखा है। मन विचार करने लगे, ये तो ठीक नहीं है।
लेकिन कहा प्रभु आपन रूप, आप अपना रूप दे दीजिए, हरि रूप दे दीजिए। भगवान तैयार हो गए, लेकिन नारद जी के मुख से एक बात निकल गई, प्रभु जे विद नात होए हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो जाए, मेरा कल्याण हो, ऐसा कुछ काम करो महाराज, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करो, मैं आपका दास हूं। भगवान प्रसन्न हुए और देवर्षि नारद पर अनुग्रह करते हुए, कृपा करते हुए महाराज उन्होंने आज हरि रूप दे दिया। हरि नाम एक बंदर का है, देवर्षि नारद को आज बंदर का मुख दे दिया और नारद जी उसी को प्राप्त करके गदगद हो गए महाराज, प्रसन्न हो गए। खुश हो गए। भगवान की माया, भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और देवर्षि नारद उसी सभा में आ गए जहां पर स्वयंवर के लिए उस विश्व मोहिनी का वर्ण करने के लिए एक नहीं अनेकों राजे महाराजे आए और सब लाइन लगा करके अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। देवर्षि नारद बड़े प्रसन्न और विचार करने लगे कि इतने राजा महाराजा आए, मैं ज्यादा भीड़ में प्रवेश करके क्यों बैठूं। तो नारद जी पहली वाली कुर्सी पर ही बैठ गए। विश्व मोहिनी आएगी, परेशान नहीं होना पड़ेगा उसे, वो सीधे जयमाल मेरे गले में ही डाल देगी। सो भैया ऐसा दिव्य वर्णन किया है। शिवजी ने अपने दोनों गणों को भेज दिया कि तुम जाओ, जो जो वहां वृत्तांत हो सब तुम मुझको बताते रहना। शिवगण वहां पर आ गए और वहीं पर महाराज भ्रमण करने लगे। जिस सिंहासन पर नारद जी विराजमान थे वहीं पर वो दोनों गण भी खड़े हैं। और नारद जी तो खुश होकर के बैठे हैं। शिवगण आपस में बातें करने लगे कि ने कहा भैया क्या बताएं, राजकुमार तो बहुत देखे हमने पर इतना सुंदर कोई नहीं देखा। इतना सुंदर है। अरे विश्व मोहिनी तो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक किसी और की ओर तो देखने वाली नहीं है, इतना बढ़िया राजकुमार कहां से मिलेगा, कितना सुंदर है, देखो इसी के गले में जयमाल डाल देंगे। अब नारद जी बड़े खुश और खड़े होने लगे। उन पार्षदों ने कहा भैया राजकुमार जी आप यहां विराजिए। बड़े खुश महाराज। अब वो आई विश्व मोहिनी जयमाल लेकर के और जैसे ही पहली वाली उस कुर्सी पर स्थान पर महाराज देखा, देवर्षि नारद को बंदर का भयानक रूप लगा। एकदम चिल्ला पड़ी महाराज ये बंदर किसने बिठाया यहाँ। नारद जी तो खुश, नारद जी ने कहा कोई बंदर आ गया होगा। अरे मैं तो बड़ा सुंदर हूं, राजकुमार हूं, मुझे थोड़ी बंदर कह सकती है। बैठे रहे। महाराज उस राजकुमारी ने क्या किया, जिस लाइन में देवर्षि नारद बैठे थे उस पूरी लाइन को ही छोड़ दिया। लाइन के सब राजा महाराजा माथा ठोकने लगे। बोल भैया बढ़िया, ये बाबा इस लाइन में बैठा, हमारा तो नंबर भी नहीं आया। घबराए भाई अब क्या करें, विश्व मोहिनी तो आई नहीं, लगता अभी मुझे भली भांति देखा नहीं है। तो नारद जी गए और जिधर जिधर विश्व मोहिनी जाए उधर उधर सामने चलते जाएं। बहुत देर हो गई, तब विश्व मोहिनी को आया क्रोध और कहा कि इस बंदर को यहां से भगाओ। नारद जी को लगा मुझे कहा जा रहा है। और उसी समय भगवान श्रीमन नारायण एक सुंदर राजकुमार का रूप लेकर के आए और उसी समय मोहिनी ने जयमाल को लिया और उन्हीं के गले में अर्पण करा दे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हो
भगवान ले गए विश्वमोहिनी को। अरे माया तो मायापति की ही होगी। और उधर क्या हुआ, दो जो महाराज शिवगण थे हंसने लगे, खुश होने लगे महाराज वो। और नारद जी से कहा, ओ महात्मा जी जरा अपना मुखमंडल तो देखो, दर्पण दिखाया। ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे महाराज। अब कोई शिव गणों से ये कहे, भैया अगर तुमको दर्पण दिखाना ही था तो स्वयंवर से पहले ही दिखा देते। इसलिए भैया लोग सलाह भी तब देंगे जब सामने वाला कोई मतलब का ना बचे, कोई काम का ना बचे। बड़ा क्रोध आया नारद जी को और कहा, तुमने इतना उपहास किया, पहले तुम ही प्रसाद लीजिए। निशाचर जाय तुम्हारा कपटी पापी दो, हंसे हमें सोले फल बहुरी हंसे मुनि को। तुमने आज मेरा अपमान किया, मेरी मजाक उड़ाई, मेरी हंसी उड़ाई, मैं साप देता हूं। तुमने कपट किया है, पाप किया है और तुम्हारी वजह से भरी सभा में मेरा अपमान हुआ है, मैं शाप देता हूं। तुमको राक्षस बनना पड़ेगा। और आज अब उस नारायण को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। देहो शाप कि मरे हो जाए जगत मोर, उपहास कराए। मैं नारायण को भी देख लूंगा। मैं अब महाराज जैसे ही नारद जी आगे बढ़े, भगवान ने और जले पर नमक डालने का काम कर दिया। रास्ते में भगवान मिल गए। एक तरफ तो देवी लक्ष्मी खड़ी है और दूसरी तरफ महाराज वो नव विवाहिता विश्वमोहिनी है। और गले में वही हार है महाराज जिसको नारद जी पहनना चाहते थे। भगवान के गले में देखा, क्रोध में भर गए और महाराज क्रोध में आते तुरंत शाप दे दिया। मुझे आज पता लगा है तुम्हारे जैसा कपटी तो कोई दूसरा नहीं है। तुमने किसी के साथ में भला नहीं किया। असुर सुरा विसुसंकर आप रमा मन चाह, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। दैत्यों को तुमने मदिरा पिला दी, देवताओं को अमृत पिला दिया, जहर समुद्र में से निकला महादेव को तुमने दे दिया और लक्ष्मी प्राप्त हो गई, उसको तुमने प्राप्त कर लिया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम बहुत स्वतंत्र हो गए हो। तुमको लगता है कि तुमसे कोई ऊपर नहीं है, लेकिन आज मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूं। जो मेरे साथ तुमने किया है इसका दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं शाप देने वाला हूं और वो शाप तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। ममे अपकार की तुम भारी नारी विरह तुम घोर दुखा। हे नारायण, एक स्त्री के वियोग में जिस प्रकार से मैं तड़प रहा हूं, मुझे जो पीड़ा हो रही है मेरा शाप है। तुम्हारी
तुम्हारी स्त्री का भी तुमसे वियोग हो जाएगा और इसी प्रकार से तुमको भी तड़पना पड़ेगा। भगवान ने शाप को अपने सिर पर रख लिया है और जो माया की वो पिक्चर चल रही थी, माया का जो नाटक चल रहा था, जैसे उस माया के नाटक को हटाया, ना विश्व मोहिनी है, ना लक्ष्मी जी है, ना वो श्रीनिवास नगर है, केवल भक्त और भगवान है। देवर्षि नारद के नेत्रों से आंसू झरने लगे और कहा, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मैंने मेरे भगवान को, मेरे स्वामी को, मेरे ईश्वर को मैंने शाप दे दिया। प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मृषा हो मम मम इच्छा कह दीन दयाला। आज महाराज कहा, महाराज मेरा शाप झूठा हो जाए, मुझसे अपराध हो गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। जिसकी भक्ति करते करते मैं आनंद का अनुभव करता हूं, आज उसे भगवान को मैंने शाप दे दिया। अहरनिश जिसका नाम अपनी वाणी से नारायण नारायण में रटता रहता हूं, उसी को मैंने शाप दे दिया। प्रभु मेरा शाप झूठा हो जाए, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। लेकिन धन्य है भगवान। भगवान कहने लगे, देवर्षि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कोई अपराध नहीं किया है, जो भी कुछ होता है मेरी इच्छा से होता है। ये मेरे प्रभु की दयालुता है। मेरे भक्त को कोई कष्ट ना हो। भगवान ने तुरंत अपने सर पे ले लिया, जो भी इच्छा होता है, जो भी होता है मेरी इच्छा से होता है। मम इच्छा कह दीन दयाला। हे नारद, तुम दोष मुक्त हो पुत्र, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये जो भी हुआ है मेरी इच्छा से हुआ है। प्रभु क्या होगा अब? तो कहा, नारद जी ऐसा ही होगा, ये शाप तुम्हारा वरदान बनेगा। अपमान तुमने मेरा नहीं किया, अपमान तो तुमने शिवजी का किया है। शिवजी बाबा का तुमने अपमान किया है। और इसलिए अगर अपने पाप का शमन करना चाहते हो, पाप को मिटाना चाहते हो, तो यहां से सीधे काशी चले जाओ और वहां पर जाकर के शिव के नाम को तुम जपो। जप हो जाए शंकर सतनाम, जप हो जाए शंकर सतनामा। होय हृदय तुरत विश्राम, होय हृदय तुरत विश्राम, होय हृदय तुरत विश्राम, होय हृदय तुरत विश्राम। समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। अस पर तीत तजौ नहीं भोरे,
दास पर ते तजहु नहीं भो। हे देवर्षि, यदि कल्याण चाहते हो तो काशी जाकर के भगवान शिव के नाम का जाप करो, क्योंकि को नौ शिव समान प्रिय मोरे। सबसे ज्यादा प्रिय यदि मेरा कोई है तो वो शिव है। भगवान शिव कहने लगे, भवानी पार्वती, इस प्रकार से देवर्षि नारद काशी जाकर के नाम जाप करने लगे और देवर्षि नारद के शाप से भगवान का अवतार हुआ। और जो शिवगण थे हमारे, वही रावण और कुंभकर्ण बने हैं और उनका उद्धार श्री राम जी ने किया है। एक कल्प की ये कथा है और कल्प कल्पांतरों की कथा भगवान महादेव बता रहे हैं।